आईएएस क्लास 12th फिजिक्स के बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन मिला है क्वेश्चन पेपर को लेकर और इसके बारे में क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो 3 पॉइंट बताए गए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावे ऑप्टिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 और 2 रहने की पूरी उम्मीद है। और वहीं पर बताई गई है कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 2-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें गॉस फार्मूला को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो भी एग्जामिनर ने बातें बताई है उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, और वहीं पर कूलम्ब्स फार्मूला या कूलम्ब्स लॉ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन इतना कहा गया है कि कूलम्ब्स लॉ का इन कंपैरिजन विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी देख लेना है, क्योंकि इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट और इसके न्यूमेरिकल्स रहने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो इसके फॉर्मूला और इसके डायपोल पर मैथमेटिक्स रहने की उम्मीद के साथ साथ एक सिस्टम में 3 चार्जेज हैं, तो उन पर भी न्यूमेरिकल्स को रहने की बातें बताई गई हैं। जो भी क्वेश्चन के नेचर 2020 या उससे पहले के थे और अभी के समय में है, उसमें एक करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कहा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरम जो कंडक्शन एक्सेलरेशन से संबंधित है, या फिर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन को लेकर है। इस पर आपके 1 से 2 एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल रहने ही वाले हैं या रहते ही रहते हैं। जितने भी एग्जामिनरों ने बताया है और अभी तक का जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उसके मुताबिक यहाँ पर कहा गया है कि सोर्स ऑफ एनर्जी के अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इनसे क्वेश्चन रहने की सबसे ज्यादा गुंजाइश बनती है। Explanation of Kirchhoff law in conversation with law of conservation of charge, और इसमें जो पोटेंशियल के क्रॉस रेसिस्टर को लेकर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या गो थ्रू अ सेल है, इसमें भी 1 से ज्यादा क्वेश्चन रहने की उम्मीद बताई गई है, या हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स रहे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो करंट लूप है या फिर हिस्टोरिकल इंडक्शन से वहां पर क्वेश्चंस रहने की एक उम्मीद बताई जाती है। फोर्स एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड को लेकर जो न्यूमेरिकल्स और थ्योरम बनते हैं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स रहने हैं। कुल मिला के जितने भी एग्जामिनर बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फैराडे लॉ की तुलना में पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू अल्टरनेशन पर क्वेश्चन सी एंड एलसीआर एसी सर्किट करंट और वाटर सर्किट में भी रहेंगे एसी जनरेटर को लेकर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ पर बाइपोल वाले क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने की बात कही गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सेंसोइडल वेरिएशन ऑफ वी एंड आई पर भी एक क्वेश्चन रहने हैं या इससे रहते आए हैं। तो वहां पर बताता है लास्ट 10 इयर्स को देखेंगे, जो एग्जामिनर बताते हैं उसमें पावर के कोफिशिएंट में वैल्यू पर आधारित और फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स रहते हैं, या इससे संबंधित थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स दोनों ही रहेंगे। यहाँ पर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सोर्स वाले हैं, या फिर सिंपल जनरेटर को लेकर प्रिंसिपल्स एंड डिस्क्रिप्शंस पर एक संभावना छोटी सी बताई गई है। हालांकि इस पर कंफर्म नहीं कहा गया है, लेकिन एलसीआर सीरीज सर्किट जिसको की फेज डायग्राम से है, इस पर आपके क्वेश्चन रहने की उम्मीद ज्यादा बताई गई है 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। जो एग्जामिनरों ने इस समय बताया है और मैं आपको बता दूं, इस समय जानकारी प्राप्त हुई है कि कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इसके रिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्फेरिकल सरफेस जो ऑप्टिक्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में आप अच्छी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंटरफेरेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया इन रियल पाथ अच्छी तरह से देख लेंगे। वेव ऑप्टिक्स में
ह्यूगेन्स प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ लॉ और ह्यूगेन प्रिंसिपल्स के वेरिएशन पर जो क्वेश्चंस है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स ही आईएएस क्लास 12 2023 के लिए डिसिसिव यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इंटरफेरेंस ऑफ सब्सटेंस और सस्टेंस बेस्ड यानी इंटरफेयर और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वाले टॉपिक के अंतर्गत आप सिंगल स्लिट फॉरहर्नर डिफ्रैक्शंस या फिर आप देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस में मॉडर्न फिजिक्स में अल्फा पार्टिकल्स पर बेस्ड फार्मूला को क्वेश्चन में तब्दील करने के बाद 2023 में कहता है। एक बात है कि यहाँ पर आपको आईआईटी जेईई या नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं रहने की उम्मीद है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे जो कि टेक्स्ट बेस्ड है, लेकिन डुअल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मैटर से भी क्वेश्चन रहेंगे, जबकि ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली आईआईटी लेवल में होते हैं, वो काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब या फिर इलेक्ट्रिकल लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को लेकर 2023 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने की बात कही गई है। न्यूक्लियर एनर्जी में थर्मल क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव प्रेडिक्शंस और एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं और इसके बेस्ड फार्मूला या इस पर जो भी ड्राइवेशन निकलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। अब जंक्शन डायपोल सिंबल डिप्लीशन वाले क्वेश्चन को उठा के देने के बाद सीआईएससी इस बार खुद कहता है, क्योंकि इससे एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन जो कि सीआईएससी चीफ गहलोत ने कहा है वो निकल के आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को लेकर जैसे हेवी न्यूक्लियस जहां पर A = 40 डिग्री है विथ BE/A similar to 7.6 MeV per nucleus split into 2 equal halves है। यह बात आप पॉइंट कर लीजिए या वीडियो नोट करके ध्यान से देख लीजिए। इस पर रहेंगे कि MeV निकालने के लिए या न्यूक्लियस फ्यूजन या फिजन चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड पर रहेंगे। अब मोटे तौर पर इतने सारे टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं जिसको लास्ट मिनट दोहरा लेने हैं। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर और जो कि कंपाउंड एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस मास के अलावे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को अच्छी तरह से देख लेंगे। एटम एंड न्यूक्लियस में जो जो पॉइंट मैंने बता दिया उससे ज्यादा के क्वेश्चन आने की उम्मीद इस बार नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गए, इसलिए उसको आप ज्यादा देखेंगे नहीं, लेकिन बाल्मर पैसेन और बोर के जो फॉर्मूला दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर मॉडल ऑफ H एटम्स पोस्टुलेट्स है, इसको काफी इस बार बताया जा रहा है, लेकिन इसको भी बहुत हाई इंपॉर्टेंस का नहीं बताया गया है। कुल मिला के इतने सारे टॉपिक्स बताए गए हैं कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा ध्यान जब रे ऑप्टिक्स पर देते हैं ऑप्टिक्स में, तो वहां पर रे डायग्राम डेविएशन मैग्नीफाइंग पावर पर भी एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा क्वेश्चन रहने की उम्मीद बताई जाती है, जो कि रिफ्रैक्शन एंड मेकर्स फार्मूला एंड लेंस फार्मूला पर भी आधारित होगा। तो टोटल मिला के यही बात बढ़ती है कि आप इन पॉइंट्स को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स या इससे ज्यादा थ्योरम नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनरों का जो नोट्स यहाँ पर भी डिफरेंट सोशल मीडिया में टेलीग्राम से मिला मुझे, उसको करेक्ट करके मैंने आपके साथ बताया। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस पॉइंट्स को लास्ट टाइम जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।